आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा विचार पढ़ेंगे। भाषा विचार अर्थात जो हम बोल रहे हैं उस पर विचार करना पड़ेंगे, उस पर सोचना। विचार का मतलब होता है सोच, हमारे मन में जो बातें आ रही हैं उनको। अब जैसे मैंने आपसे बातें की तो कैसे की हैं? बोलकर की है ना। तो जो मैं बोली हूँ उसको क्या कहा गया? भाष कहा गया। भाष यह क्रिया होती है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो ये धातु है भाष। भाष क्या है? धातु है, धातु। इसी से क्या शब्द बना है? भाषा बना है। भाषा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि हम बोल रहे हैं तो इसका नाम भाषा रख दिया गया, अर्थात अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक, और लिखकर प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। 3 तरह से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं ना, लिखकर, बोलकर, संकेतों के माध्यम से। तो ये भाषा के प्रकार होते हैं, ठीक है। भाषा जैसे कि आपको समझ ही आ गया होगा कि भाषा क्या होती है। भाषा मन के विचारों को प्रकट करना, एक दूसरे के मन के विचारों को प्रकट करना, और उसका माध्यम होती है भाषा, ठीक। जैसे ये भाषा आपको मैंने बताई दिया। भाषा के प्रकार देखिए, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा के कितने प्रकार हैं? 3 के प्रकार। ये 3 प्रकार हैं भाषा के। जैसे आप अपनी बातें बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो क्या कहलाया? मौखिक भाषा कहलाता है। अब इन बात जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, कुछ विचार अपने लिखकर भी तो आपको दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं लिखित भाषा। अब मैं आपसे कह रही हूँ संकेत करके कि इसको कहते हैं लिखित भाषा। और जैसे कि ये संकेत कर रही हूँ मैं, और आपने देखा भी होगा रास्ते में वे ट्रैफिक वाले होते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे कि जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, ऐसे करके बोलते हैं, तो उसको संकेत बोलते हैं, ठीक है। कि संकेतों के माध्यम से भी तो लोग अपनी बातें समझाते हैं, प्रकट करते हैं ना एक दूसरे के सामने। ऐसे ही सबसे पहले आई हमारी मौखिक। प्राचीन रूप यही है, अर्थात आरंभ इसी से होता है, शुरुआत इसी से होती है। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था? अपने विचारों को केवल बोलकर प्रकट किया जाता था। जो ऋषि मुनि होते थे वे अपने आश्रम में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो कैसे पढ़ाते थे? केवल बोलकर ही उनको समझाते थे। तो यही मौखिक भाषा कहलाती है कि अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना। फिर लिखित तो आप जानते ही हो कि जब अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करें या उसको सहेज कर रखें तो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। लेकिन लिखित भाषा सीमित होती है। आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीमित करके रख सकते हो? ज़्यादा नहीं रख सकते। मौखिक भाषा सीमित नहीं होती, क्योंकि अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन लिख कर क्या 2-4 शब्द लिखे हुए हैं, तो क्या मैं इतना सारा लिख सकती थी? इतनी देर में लिख भी सकती थी, लेकिन सारे मन के जो विचार होते हैं वे लिख कर तुरंत प्रकट नहीं किए जा सकते, उन्हें समय लगता है लिखने में भी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमारी मौखिक भाषा होती है। जैसे मान लीजिए आपको अपनी मम्मी से खाना चाहिए, खाना मंगाना है, आप कहेंगे कि मम्मी खाना ला दो। क्या पहले आप किताब में पढ़ेंगे कि मम्मी खाना ला दो? तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है, ठीक है। लिखित को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि हम अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं, उनको लिख कर सहेज कर रख सकते हैं, ठीक। इसलिए सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिखित आता है। फिर आता है सांकेतिक। जो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो मतलब संकेतों के माध्यम से अपनी बातें प्रकट करते हैं, संकेत दिखाते हैं। आपने देखा होगा जैसे व्हाट्सएप पर कोई स्माइली भेज रहा है तो संकेत ही तो है वह। एक संकेत के माध्यम से तो आपको भाषा सिखाई जा रही है कि हम हंस रहे हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे विक्ट्री दिखा रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब कि मेरी जीत होगी, ऐसे दिखा रहे हैं ना, और ऐसे स्माइली करके कि मैं हंस रही हूँ या हंस रहा हूँ, तो इस तरह से दिखा रहे हैं।
तो इसको क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। ठीक, और सांकेतिक भाषा का सरल सा उदाहरण है, आप देख लेंगे कि ट्रैफिक में जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है तो वैसे संकेत करती है कि इधर से रुक जाओ या इधर वाले चले जाओ, तो ये सांकेतिक भाषा होती है। तो आज हम केवल भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है।